स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जैसे ही बीएससी और एमएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, सत्र 2021-22 के लिए गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए वेट कर रहे थे, वे अब फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सत्र 2021-22 के लिए फॉर्म कैसे भरना है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है। बीएससी या एमएससी नर्सिंग के लिए या फिर एएनएम और जीएनएम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इस पेज पर फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरे स्टेप में आप लॉगिन करके अपने फॉर्म की प्रीव्यू देख पाएंगे। तीसरे स्टेप में आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स भरने हैं, यानी कि इंटरमीडिएट में आपने कौन कौन सा विषय लिया था, कितने मार्क्स आए थे, ये सब डिटेल भरना है स्टेप 3 में। स्टेप 4 में आपको फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करनी है और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फॉर्म कैसे भरना है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरते समय आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरते समय आपके पास हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपकी फ़ोटो जिसकी साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी सिग्नेचर, इसकी भी साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जब भी फॉर्म भरें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पास में ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो फ़ोटो फॉर्म भरते समय अपलोड किया है उसकी 6 कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, जो कि फ्यूचर में एडमिशन के दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अच्छे से समझ में आ गया है तो आप नीचे आएंगे और इस बॉक्स में टिक करेंगे। बॉक्स में टिक करने के बाद अगर आप एएनएम और जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बीएससी या एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो हम लोग को बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है उसको भरते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है सेकिंग एडमिशन फॉर, यानी आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम और फादर्स ऑक्यूपेशन यानी पिताजी का व्यवसाय क्या है। चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फॉर्म भर दिया है, आप ऐसे ही भरेंगे। फिर हम नीचे चलते हैं और वहाँ पे पूछा जा रहा है मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन यानी कि माताजी का व्यवसाय, गार्जियंस नेम, गार्जियंस ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, रिलीजन, ये सब आपको यहाँ पे भरना है। मैं भर के दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये भर दिया है, आप इसे देख के भर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरने हैं, गलती से आप मेरा डिटेल मत भर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद भरना है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं हैं तो नो करेंगे। उसके बाद भरना है ब्लड ग्रुप। अगर पता है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद नेशनैलिटी भरना है, जो कि इंडियन रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें भरना है पोस्टल एड्रेस। अभी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फ्रेंड्स, अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप नीचे बॉक्स में टिक कर सकते हैं, जिससे कि दोनों जगह पे डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपके एड्रेस अलग अलग हैं तो आप अलग अलग लिख सकते हैं और इस बॉक्स में टिक नहीं करेंगे।
तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ। तो आपको ऐसे भरना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें भरना है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, फिर दोबारा आपको ईमेल आईडी लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता पासवर्ड कैसे बनाते हैं तो मैं आपको डेमो के लिए ये दिखा दे रहा हूँ कि आप इससे मिलता जुलता ही पासवर्ड बनाएं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। इसके बाद आपके माता पिता का एनुअल इनकम लिखना है, जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। तो आप अच्छे से चेक कर लें कि इनकम सर्टिफिकेट पर एनुअल इनकम कितना लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करें। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको आपको लिखना है यहाँ पे बॉक्स में, फिर बॉक्स में टिक करना है और रजिस्टर प्रोफाइल पर क्लिक करिए। ये सारी डेटा भरने के बाद आपको रजिस्टर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम जाएंगे स्टेप 2 पर। ये सारी डेटा भरने के बाद आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था वहाँ पे वो रहेगा। तब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लॉगिन वाली पेज खुल जाएगी। तो इस पेज में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है लॉगिन आईडी की जगह, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे पासवर्ड डालना है और फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप स्टेप 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, यानी कि आपने जो स्टेप 1 में जो भी डेटा फिल किया था उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने सारे डेटा सही भरे हैं तो आप अगले स्टेप के लिए बढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई डेटा मिस्टेक कर दिया है तो मैं कहूँगा कि आप दोबारा से फॉर्म भरिए और ध्यान से भरिए कि कुछ गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब यहाँ स्टेप 3 में आपको एकेडमिक डिटेल फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स भरने हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो इंटरमीडिएट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस को भरना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पास्ट। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड था आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपने CBSE से किया हो या फिर यूपी बोर्ड से, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट था इंटरमीडिएट में आप वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर फ्रेंड्स आपको पासिंग ईयर बताना है कि आपने किस ईयर में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखना है, यानी कि कितना पूर्णांक था। फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, यानी कितना आपने गेन किया। उसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे नीचे 3 सब्जेक्ट के नंबर पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल सही भरना है जो आपके इंटरमीडिएट के मार्कशीट में है, इसको गलती नहीं करना है। तो फिजिक्स के नंबर पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, तो आपको ये डेटा बिल्कुल सही भरना है। इंटरमीडिएट की डिटेल्स भरने के बाद फिर नीचे पूछा जा रहा है कि इसके अलावा क्या आपके पास और कोई एकेडमिक डिटेल है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे आपके पास हाई स्कूल का डिटेल हो, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर लिया हो, या आपने कोई ग्रेजुएशन किया है। तो अगर ये सब आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो मेरे पास केवल हाई स्कूल का है तो मैं हाई स्कूल का भर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ऐसे ही फॉर्म को भरना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप स्टेप 4 में एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करनी है। इसके लिए आप क्लिक करेंगे क्लिक टू मेक पेमेंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेमेंट वाला पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि दिखाया जा रहा है कि आपकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, यानी कि BSc नर्सिंग के लिए 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपने कितना फ़ीस पेमेंट किया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और लोगों को पता चल सके कि अलग अलग कोर्स के लिए क्या फ़ीस है। फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप जो भी यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू आप फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दें कि अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज और फ़ी रिसिप्ट यानी कि फ़ीस की रसीद की प्रिंट आउट निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे कि अंगूठे का निशान, गार्जियन का सिग्नेचर। फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज और फीस की रसीद को यानी दोनों को स्पीड पोस्ट की सहायता से गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ऑफिशियल एड्रेस पर भेजना होगा।
इसके बाद ही आपके फॉर्म को कंप्लीट माना जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।